ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 चीज़ें हीरे से कीमती होती है भाई साहब, माता जी, बहन जी, दीदी जी। क्योंकि इंसान की वाणी में ही उसकी बड़प्पन छुपी रहती है। आपकी वाणी से ही मैं परख लूँगा कि आपका ख़ानदान और आपके संस्कार कैसा है। इसके ऊपर कहानी है, दूसरे सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा। ये बहुत लंबी कहानी है। पहले जो ज़रूरी है वो मैं सत्संग में आप लोग को प्रकाशित कर रहा हूँ। जल के बिना इंसान 15 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता है। जी सकता है? जल ही जीवन है। हाँ। और इतनी अमूल कीमती चीज़ें आपको एक हैंड मारती हैं तो 1000 पंप में निकलता है, फ्री में निकलता है। सुनिए, वो जा रही हैं, वो ज्ञान की बातें ले लीजिए। है सुनिए, ये जा रही हैं, ये ले लीजिए। हीरे से कीमत, आप वही तो बता रहे हैं 5 चीज़ें क्या क्या होती। चौथा जल बोले, तीसरा जल बोले हैं ना, और चौथा अग्नि होती है। उसके भी उसी से हम लोग को भोजन मिलता है। अगर वो न होती तो हम और आप क्या होते। अब 5वां होता है ज्ञान। जब से ज्ञान तभी शिष्य दुख सुख में बदल जाता है। और हीरे से कीमती होते हुए छोड़ के भाग रही है, क्योंकि जल्दी है ना। हस्बैंड बोलेगा, हाँ बोलेगा ना, कहाँ चली गई थी, इतना स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग में आई है। कैसीनो और बियर बार में थोड़ी गई है, बोलिए। अब 5वां ज्ञान होता है। जब से ज्ञान तभी शिष्य। हमारी बातें अच्छी लग रही है तो आशीर्वाद दीजिए। अब सुनिए, पहले वो जा रही हैं, उनको दे के छुट्टी कर दे। हाँ हाँ, प्रसाद दीजिए। ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान जरूरी है। नहीं, वो जल्दी है, जानने दीजिए। दादा 2 किलो का वजन उठाने से हमारे आपके हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले सोचो कि उसने 9 महीने अपने पेट में कितनी दुख तकलीफ सह के हमको आपको उठाया हो। जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो माँ बाप का आशीष पाएगा, आशीष का मतलब आपने आशीष दिया ना, देखिए फ्री में मिल गया। वही तो। जो माँ बाप का आशीष पाएगा फ्लाइट से सीधा स्वर्ग में जाएगा। लिख के मैं देता हूँ, अगर नहीं गया तो मेरा सुबोध प्रसाद 0 मेरा नाम नहीं। सुनिए, मैं बताता हूँ, उसका भी वजह बताता हूँ। हाँ लीजिए, इसमें से आप लेते रहिए। इसमें लिखा है 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। हाँ, प्रसन्न रहिएगा तो हमेशा संपन्न रहिएगा, खुशहाल धनवान रहिएगा। संपन्न है, आप प्रसन्न नहीं है। शरीर के अंदर किडनी खराब है, लीवर खराब है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। वो तिजोरी का लाख नहीं करोड़ रुपया, करोड़ नहीं अरबों रुपया पड़ा हुआ है। और डॉक्टर कहता है आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना। देते हैं अभी बहुत तरह का है ना। अच्छा, बहुत तरह का क्या? हाँ दादा, हीरे अभी मैंने 5 चीज़ में बोला ना, हीरे से कीमती ज्ञान होती है और ये फ्री में मिलता है। अब फ्री में मिलते हुए कोई लेने वाला नहीं है। और जो दे रहा है उसको लोग बोनस में क्या देता है, आप बताइएगा कि यूट्यूब में सुनिएगा कि लाइव सुनिएगा। वैसे लोगों को दुनिया कहती है पागल है। क्या है? पागल। गलत कहते हैं तो कहिए। फ्री में मिलेगा तो लोग ऐसे। और इतिहास उठा के पढ़िए, जितने भी लोगों को दुनिया पागल घोषित की, आज वही लोग महान है। रामदेव को लोग पागल किया था, बोला ये पागल हो गया। बोले प्रसन्न है और संपन्न नहीं है तो आपका लाख नहीं करोड़ रुपया आपका व्यर्थ है।
कमाने के लिए भेजा चाहिए। भेजा किसको कहते हैं? दिमाग को कहते हैं। कमाने के लिए भेजा चाहिए, मगर दान पुण्य सेवा परोपकार में लगाने के लिए कलेजा चाहिए। इसमें पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा और लीजिए। हमें भी दे दीजिए। ईमानदार व्यक्ति कांटों के बिस्तर पे भी गहरी नींद में सोता है। अब बेईमान फूलों की सेज पे करवटें बदलता रहता है। हमें भी दे दीजिए। दे रहा है ना? आप जल्दी है क्या? इनके साथ अरे तो मैं आपको 2 सेट निकाल देता हूँ, जिसको जल्दी है वो। हाँ, अभी मैंने क्या बोला आपकी 5 चीज़ें हीरे से कीमती होते हुए। बताइए आप एक बात। दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है भलाई। भलाई भलाई। ये मानव जीवन में आने के लिए स्वर्ग में देवता लोग तरसता है ना, भगवान लोग ललायत रहता है। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हाँ? इनके प्रश्न का उत्तर। हाँ, बोलिए बोलिए, आपका प्रश्न का उत्तर। ये समय कौन सा चल रहा है? ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा रखो। ये तो आप लोग के दृष्टि से कलयुग चल रहा है, मगर मैं कलयुग लोग दुनिया कह रही है, मगर मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एक श्लोक मैं सुना रहा हूँ, उस पे सुनिए। कलयुग के सिर्फ अभी तो 5000 वर्ष ही गए हैं। सुनिए ना, बाकी है। बाकी कौन है? अभी मैं आपको प्रत्यक्ष स्वर्ग में ले जा रहा हूँ। अरे अभी प्रत्यक्ष आपको स्वर्ग में ले जा रहा हूँ। ज्ञान से ही अभी आपको प्रत्यक्ष सतयुग में ले जा रहा हूँ। अभी सुनिए, जब से ज्ञान तभी से श्यान। ज्ञान के सुनिए, माध्यम से। हाँ, वो क्या है? ज्ञान के माध्यम से ना आज रानी सती माँ बोलती है। शक्ति प्रदान हो रही है। माँ को लाल फूल, लाल चुंदरी, लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, ये सब लाल ही क्यों अच्छा लगता है? आज तक आप लोगों को मालूम है? अब सुबोध प्रसाद जी जीरो की ज्ञान की बातें सुन के अभी से ज्ञान तभी से श्यान। देखिए, बूढ़ी हो गई है, मगर इनको हमने प्रार्थना क्या किया कि अपने माँ अपने लाल को लाल कर दो माँ। और सुनिए, प्रश्न का उत्तर सुनिए। और 3 बार मैंने बोला, 1 बार नहीं, 3 बार। 3 बार बोलने से कोई भी विनती स्वीकार होती है, और 3 बार आशीर्वाद देने से, जयकार बोलने से आपका वाणी उसके पास, हाँ, भगवान के पास पहुँचता है। अब लाल, पहले ये बता दे, लाल फूल, लाल चुंदरी, आपको मालूम है? मालूम है? आपको मालूम है? मालूम है? सभी चीज़ें लाल ही लाल क्यों ही है? उन माँ को दिखाई देता है, अच्छा लगता है, सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वो कहती है मेरा लाल हमेशा लाल ही लाल रहे, इसलिए लाल बच्चे को कहा जाता है। सारे जगत के हम देशवासी, हम लाल है। हाँ, हमेशा लाल है, माँ के लाल हैं। वो कहती है हमारा लाल आया है, हमेशा लाल रहो, इसलिए उनको सबसे प्रिय लाल। सब कुछ लाल अच्छा लगता है। अब सियान हो गए लोग। लाल को जब से ज्ञान तभी से श्यान। अब आइए, प्रसाद का अर्थ क्या पता नहीं था। है? किसी को पता नहीं है। यूट्यूब में सुबोध प्रसाद जीरो का प्रवचन सुन के आप लाभ लीजिए। अभी तो प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी की कृपा से लक्ष्मी नारायण ने बोला था आपका सत्संग। हाँ, बोले थे क्या आप लोग को? बोले थे क्या? जिसके पास सब कुछ बोले थे। उसको लाल ही बोलते हैं ना। हाँ, जिसके पास सब कुछ बोले थे कि सत्संग होने वाला है, हैं? बोले थे। अब बताइए आगे वो क्वेश्चन बताइए। कल अगले शनिवार को ही हम आ गए थे। इन्होंने बोला कि हम समझे कि हाँ लीजिए, लीजिए। ये दे दिया नहीं, ये और है, सुनिए। चाहे लाख कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद जीरो की एक बात हमेशा याद रखें कि कफन में जेब नहीं होती। राजा वीरेंद्र यहाँ से गए तो राजा होते हुए एक सुई को नहीं ले गए हैं, तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं हम और आप किस खेत के
मुल्ली हैं, और वो भी कौन सा मुल्ली, एकदम मामूली। हम लोग को तो अगल बगल के लोग ही नहीं जानता है, वो तो मुल्ली थे, वो कुछ नहीं ले गए हैं, तो हम और आप किस खेत के मुल्ली हैं। अपने चिता जलने से पहले अपनी अपनी चेतना को जगा लीजिए कि सुबोध प्रसाद। आप भी कभी भी किसी वक्त सत्संग ऐसा प्रोग्राम करती हैं, कभी भी बुला सकती हैं, कोई पैसा नहीं। मैं अभी अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम सेवा चलाता हूँ, मैं वहीं से सेवा करके आ रहा हूँ। आपको बोले थे ना कि मैं अनाथ आश्रम से, मेरा नियम है, क्योंकि दूध से तो हजारों सामान बनता है, तो दूध का सार है मलाई, मलाई उसका सार है, यानी निचोड़ है ना, उसमें सभी चीज़ छिपा है, घी मलिदा क्या क्या चीज़ें उसका सार है। आप बताइए मनुष्य जीवन का सार क्या है? दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है भलाई, भलाई, भलाई। देखिए ये भला का काम किए हैं आप लोग के भला शरण आया है। आप लोग क्या हैं मैं बताता हूँ। सुनिए ना, अब उसका दूर करने के लिए सत्संग मैं बता रहा हूँ ना। पहले ये सुन लीजिए, 3 इंसान बिना निमंत्रण किए कौन कौन आता है, मालूम है? मालूम है? मालूम है? मालूम है? 3 आदमी बिना निमंत्रण के आता है, आप मालूम है? नहीं मालूम है हमको। मौत, मेहमान, मेहमान। अभी आप के लिए हम मेहमान हैं ना, आप भी हमारे लिए मेहमान हैं। अब मेहमान को बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देना चाहिए। मैं आप लोग के लिए टॉफ़ी लाया हूँ, चॉकलेट। जितने भी लोग, वो महाप्रसाद है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है भलाई, भलाई, भलाई। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब गांधी जी के कितने चेले थे? 3। आप मत बताइए, आपको बता चुके हैं। बताइए। दोनों हाथ क्यों रखा था? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। सुनिए, अब सुबोध प्रसाद जीरो को लाइव सुनिए। इनका चौथा बंदर क्या है, ध्यान से सुनिए। चिता जलने से पहले अपनी अपनी चेतना को जगाइए। अस्थियां बिखरने से पहले चिता पे सजा दिए जाएंगे, अग्नि जला दी जाएगी, तो चिता जलने से पहले चेतना को जगा लीजिए, और अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर लीजिए। ये देखिए, ये आस्था का प्रतीक है। साथ क्या जाएगा? कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बता दे कि मरने के बाद मैं फलाना जगह जाऊंगा। कोई बता सकता है?